सैनिक भाइयों जय हिंद। सैनिक भाइयों आज बात करेंगे OROP यानी वन रैंक वन पेंशन, जिसकी कि बहुत लंबे समय से हम सब पेंशनरों को इसकी डिमांड थी। और ये इसलिए था क्योंकि हम पेंशनर जो पुराने पेंशनर हैं और नए पेंशनर हैं उनके बीच में जो है पेंशन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता था। तो ये डिमांड तो बहुत पुरानी थी, लगभग 40 सालों से, लेकिन 2014 में गवर्नमेंट ने ये इसको दिया। काफ़ी सारी विसंगतियां थी, लेकिन हम लोग इसकी लड़ाई भी लड़ रहे थे, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। और फाइनली ये 2014 में लागू हुआ था, 1 जुलाई से। और इसका रिवीजन होना था हर 5 साल में। तो 14 के बाद 19 में रिवाइज हुआ था। और इसमें जब रिवीजन होता है तो 1 साल पहले का यानी 19 में रिवीजन होना था, तो 2018 का मैक्सिमम और मिनिमम का सेम लेंथ ऑफ सर्विस और सेम रैंक का लिया गया था, और मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज लिया गया था। सेम अभी 5 साल बाद 2024 में 1 जुलाई से फिर से रिवाइज होना था, और वो हो चुका है। अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की जो वेबसाइट है उसमें ये फाइल अपलोड हो चुकी है, और ये इसको देख सकते हैं। तो जैसे रिवीजन 2019 में हुआ था और उसके बाद फाइल वेबसाइट में अपलोड की गई थी, वैसे ही 2024 का जो रिवीजन है, जो 3rd रिवीजन है OROP का, ये अभी अब वेबसाइट के ऊपर फाइल अपलोड हो चुकी है, और इसको अभी हम देखेंगे। और ये हुआ है 4 सितंबर 2024 को ये अपलोड हुआ है। और पूरी फाइल में 121 टेबल है, लेकिन जो 7 नंबर टेबल है वो हम जवान JCOs की है, और उससे पहले अफसर हैं, उसके बाद दूसरे कैटेगरी, दूसरे फोर्सेस। तो हम देखेंगे जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो जवान जो JCO रैंक है, वो जो सर्विस पेंशनर है, उनका जो टेबल है वो टेबल नंबर 7 है। और इसको देखेंगे क्योंकि ये व्हाट्सएप में टेबल कई दिन से घूम रहा है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता है, कुछ को लगता होगा कि ये फेक है, तो फेक नहीं है। मैं आपको इस टेबल को, इस फाइल को ही पूरी वेबसाइट के अंदर डाउनलोड करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको वेब ब्राउज़र पे। तो मैं गूगल क्रोम इस्तेमाल करता हूँ, और ये है गूगल क्रोम, और इसको देखेंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे न्यू टैब जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्च करेंगे। तो मैं टाइप कर देता हूँ DESW.gov.in। दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का वेबसाइट है, ये खुल चुका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ये टेबल, एक जो OROP टेबल, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल / फैमिली पेंशनर अंडर वन रैंक वन पेंशन OROP वेब 1 जुलाई 2024 रिगार्ड, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पे एक फाइल दिखाई दे रही है हमें, ये जो कि वो उसकी फ़ाइल है। और ये इसको क्लिक करेंगे तो PDF फाइल खुल जाएगी। मैंने क्लिक कर दिया है, और ये डाउनलोड के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। और ये PDF फाइल, डाउनलोड फाइल थोड़ा बड़ी है, इसमें 121 तो टेबल है, पेज तो शायद 200 के लगभग होंगे। तो डाउनलोड होने में शायद आपको 2 मिनट 5 मिनट लग सकते हैं। तो ये नेट के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना आपका इंटरनेट फास्ट है। तो मैं इसका वेट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये टेबल डाउनलोड हो गई है। देखो, ये जो है आप इसको देख सकते हैं 4 सितंबर की। ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर लिखा हुआ, और सेना भवन न्यू दिल्ली का जो है 4 सितंबर का ये लेटर है। और इसमें जो है कहाँ पे सर्कुलेट किया गया है,
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर स्टाफ। तो ये है सब्जेक्ट में, आप देख सकते हैं। इस टेबल को आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कई पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें आपका जो है इसको आप पढ़ सकते हैं अगर टाइम निकाल के आप पढ़ें। बाकी इसमें कौन से पेज में क्या किसके बारे में पूरा रिवीजन किया गया है और किस टेबल में क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे 7 नंबर पेज में जो है JSU एंड अवार्ड्स इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी कमीशन अफसर, तो ये 7 नंबर टेबल में मिलेगा। और उससे पहले अफसर्स और MNS वगैरह का है, और उसके बाद ये सारी जो बाकी फोर्सेस का है। तो अभी 7 नंबर टेबल देखते हैं। टेबल यहाँ से शुरू होती है, 1 नंबर टेबल है। 1 नंबर टेबल है, अगर टेबल आप देखना चाहें यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल नंबर। और ये भी 2 नंबर टेबल है, और ये 2 नंबर टेबल है। एक नंबर टेबल के 2-2, 3-3 पेज है। ये 3 नंबर शुरू हो गया, और ये 3 नंबर के भी 2 पेज है, 4 नंबर हो गया। 4 नंबर मैं आपको ले चलता हूँ 7 नंबर पेज पे। ये है 7 नंबर पेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ सर्विस पेंशन एज पर OROP रिवीजन 1 जुलाई 2024 फॉर JSU एंड अदर रैंक्स इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी कमीशन्ड अफसर्स फॉर आर्मी इंक्लूडिंग DSC एज फर्स्ट पेंशन एंड इक्विवेलेंट रैंक ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। और जो लेफ्ट साइड में है वो रैंक ग्रुप हेल्ड, मतलब कि आपने कितनी लेंथ ऑफ सर्विस लिखा हुआ है। यहाँ पे सिपाही लिखा हुआ है, उसके बाद ये सिपाही का हो गया, और उसके इक्विवेलेंट ये फिर नायक का हो गया, फिर TS नायक एंड इक्विवेलेंट हो गया, और उसके बाद ऑर्डिनरी हवलदार एंड इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरह से आप आगे देख सकते हैं। आगे जो है हवलदार एंड इक्विवेलेंट, और नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, उसके बाद जो है ये नेवी ओनली, और उसके बाद नायब सूबेदार। तो इसमें ऑर्डिनरी हवलदार और ऑर्डिनरी नायब सूबेदार ये सबका दिया हुआ है। यहाँ लेंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट साइड में दी हुई है, तो आप जो है जिस लेंथ ऑफ सर्विस के हैं वहाँ पे आप उतना देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो है 15 साल, 15.5, फिर 16, 16.5, 17, 17.5, 18 साल, और 18.5, 19, 19.5 और 20 साल यहाँ पे सर्विस लिखी हुई है। यहाँ पे आप किस ग्रुप में आते हैं यहाँ से देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में आपका हर एक रैंक में X ग्रुप है, और राइट साइड में Y ग्रुप है। जो पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है प्री 1973, वो पहले जो ग्रुप हुआ करते थे उसके मुताबिक दिया हुआ है। वही ग्रुप कन्वर्ट होके जो है 73 के बाद क्या हो गया, A और B हो गया, फिर उसके बाद XYZ हो गया 6 पे कमीशन में, फिर 7th पे कमीशन में XY रह गया और Z नहीं है। तो X ग्रुप के जो है वो पढ़ी लिखी फौज जो है ये थोड़ा ज़्यादा पेंशन ले रही, तो उसका लेफ्ट साइड में है। और ये जो वाई ग्रुप वाले हैं राइट साइड में, ये देख सकते हैं आप। ये हर एक रैंक के लिए ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी जो है पेंशन देख सकते हैं। ये 2023 का मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज लिया गया है, और जो पिछले रिवीजन 2019 में हुआ था उसमें आपका 2018 का मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज लिया गया था। ये पहले जब ये नहीं था, OROP लागू नहीं था, तो जो पुराने पेंशनर होते थे वो पुरानी बेसिक पे से आउट होके उनकी बेसिक पेंशन जो बन जाती थी उसी में DAR लेते रहते थे, और उनकी पेंशन कम रह जाती थी। जो लेटेस्ट रिटायरी जो होते थे वो ज़्यादा पेंशन
हो जाती थी, तो इसमें काफ़ी डिफरेंट हो जाता था। तो उसके चलते इसकी डिमांड की गई थी कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए। ये प्रपोजल बहुत पुराना था, डिमांड बहुत पुरानी थी, पर 2014 में लागू हुआ था जुलाई से, और वही रिवीजन 2019 में 1 जुलाई से हुआ था, और अभी 1 जुलाई 2024 से इसका 3rd रिवीजन हुआ है, जो 4 सितंबर 2024 को इसकी वेबसाइट में इसका फाइल अपलोड किया गया है। तो ये ऑथराइज वेबसाइट के अंदर ये ऑथराइज फाइल है, ऑथराइज डॉक्यूमेंट है, और यही आपको अगले महीनों में इसी के मुताबिक आपको तो पेंशन मिलेगी। और इसमें आप देखेंगे कि कई लोगों को पेंशन यहाँ पे हवलदार तक, नायब सूबेदार तक है, और ये आगे अगर देखेंगे तो सूबेदार का भी मिलेगा और ऑर्डनरी का भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ 28 तक दिया हुआ है, और उसके बाद जो है कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पे जो है जो सूबेदार एंड एक्विलेंट 30 साल वाले भी हैं, सूबेदार मेजर एंड एक्विलेंट 31-32 साल वाले भी हैं, तो उनके लिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन ये सब दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि किसी का पेंशन पहले वाले से कम भी हो गया है। तो जिसका कम हो गया है, जिसकी जितनी पेंशन आ रही है उसकी कम होने वाली नहीं है, उसको उतनी ही मिलती रहेगी। अगले रिवीजन में उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिसको बेनिफिट नहीं मिला है तो उसको अगले रिवीजन में मिलेगा। बट अगर ये इसका 2023 का मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज लिया गया, तो इसमें जिसको फ़ायदा हुआ है तो ज़्यादा नहीं हुआ है, नॉर्मली फ़ायदा हुआ है। किसी का 1000 रुपया, 2000, और किसी को 400-500, और किसी को का कम भी हुआ है। तो कम किसी का होने वाला नहीं है। जिसका पहले जो पेंशन मिलता था जो था उससे अगर कम है, तो आपका जो ये इसमें इस चीज़ का प्रोटेक्शन है कि अगर आपकी ज़्यादा है तो कम नहीं की जाएगी। तो ये है OROP 3rd रिवीजन का टेबल, इसको आप देख सकते हैं। इसको मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और 2019 वाला टेबल भी देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नहीं तो आपका पेंशन कितना आ रहा है पता ही है। साथियों, OROP रिवीजन 3rd के इस टेबल में आपका बेसिक पेंशन दिया गया है, और इसमें आपको 50% DA भी ऐड होगा, और यदि आप कंप्यूट आपका कट रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। तो वैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं आपकी पेंशन, और ऐसे ही जानकारी मैं समय समय पर लाता रहता हूँ। तो मुझे भी प्रोत्साहित करें मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।